दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI क्लास में। चलिए, मैंने कल 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जो कि मॉक टेस्ट हमने लाइव क्लास चलाई थी। और आज हम 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वाले हैं, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्लास को बिल्कुल ना मिस करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ALU। क्या ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, वो क्या कहलाता है। प्रोसेसर कहलाता है। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग क्या हैं। तो प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग हैं, ALU, यूनिट, रजिस्टर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। CPU और I अनुपात 0 के बीच सिग्नल में को मूवमेंट करने का नियंत्रण करता है। कौन करता है। यूनिट करता है, जो आपका ALU यूनिट। क्वेश्चन नंबर 26 है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है। तो इसका काम होता है गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। 27 नंबर, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। तो डाटा को प्रोसेसिंग करना ये कंप्यूटर का काम होता है। कंप्यूटर डाटा कैसे करता है, इनपुट करता है डाटा। पहले तो इनपुट लेता है। इनपुट हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर इनपुट लेता है, ठीक है, फिर उसे प्रोसेस करता है। उसके बाद और हमें क्या देता है, आउटपुट। क्या देता है, आउटपुट, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा टेक्स्ट को स्कैन करना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, परिचालन संपन्न करता है। तो अर्थमेटिक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है। CPU में होती है, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। मेमोरी आपका काम क्या करती है। मेमोरी आपकी काम करती है डाटा को सेव करती है। और रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो आपको आपके डाटा को हम सेव करते हैं तो हमेशा के लिए सेव कर लेते हैं, जब तक उसे हम डिलीट नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है। प्रोसेसिंग भी करता है और कंप्यूटिंग भी, आउटपुटिंग भी करता है। तो क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, ठीक है। चलिए, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रमुख मेमोरी किसके सामान्य से कार्य करती है। तो CPU के सामान्य से। 32 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, हमें पता है ना, और उसे क्या कहा जाता है। तो माइक्रोचिप कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क। और कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, क्योंकि ये शायद 90% लोगों को नहीं पता है। चलिए, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 33 है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। आउटपुट होता है, जो प्रोड्यूस करता है, हमको दिखाता है आउटपुट, तो वो क्या होता है, हमारा परिणाम होता है, ठीक है। जैसे हम आपको अपनी क्लास दिखा रहे हैं, ये हमारा क्या है, आउटपुट, और आप देख रहे हैं, ठीक है। ये आपका इनपुट हो गया। चलिए, 34 नंबर क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतर किया जाता है, तो किसके द्वारा। CPU के द्वारा। हमने कहा ना कि कंप्यूटर, CPU क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग भी होता है CPU, ठीक है। कंप्यूटर का दिमाग भी होता है CPU, और रूपांतरित भी करता है CPU। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। तो प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन,
सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? तो सीपीयू का मुख्य घटक क्या होता है भाई? कंट्रोल यूनिट भी होता है, मेमोरी भी होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, यानी एएलयू भी होता है। तो ये सारे सभी हम राइट आंसर कर देंगे, हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर की क्षमता क्या है? कंप्यूटर की क्षमता हमें पता है कि असीमित होती है, जो कि सीमित नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमारे विभिन्न सेक्टर में विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है भाई। मौसम और वेदर की जानकारी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का, जो कि मौसम विमान और हमारे जो भी लॉन्च किए जाते हैं, चंद्रयान, अभी हाल ही में हमारा चंद्रयान जो लॉन्च किया गया है, तो वो सुपर कंप्यूटर ही काम करता है। तो ठीक, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? कंप्यूटर की असीमित क्षमता है कार्य करने की। 38 नंबर, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धित्व की संज्ञा दी गई है? कृत्रिम। क्या है? कृत्रिम है, क्योंकि यह मानव द्वारा रची गई है, मानव द्वारा बनाया गया है, या आप कह सकते हैं मानव द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो कृत्रिम होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, क्योंकि भाई मनुष्य एक ऐसा मतलब प्राणी है, जीव है या प्राणी है, जो संसार में सबसे बुद्धिमान है, सबसे बुद्धिमान। भाई कंप्यूटर को मनुष्य ने बनाया है, कंप्यूटर ने थोड़ी ना मनुष्य को बनाया है। तो कंप्यूटर की संज्ञा क्या है? सामान्य। 0 1 यानी बाइनरी कोड की 0 ज्ञात करता है, ठीक है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? भाई मानव की गति अधिक है। एडीपी क्या है? एडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? जो डेटा को एकत्रित करता है, उसे क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? ठीक है, चिन्हित व संख्यात्मक सूचना को। 42 नंबर क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट में आउटपुट का रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यह मैंने पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए पीडीएफ निमिक मॉक टेस्ट पर आधारित है, जो आपके पिछले ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने वही क्वेश्चन डाउनलोड करके एक पीडीएफ तैयार की है, जिससे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। और आउटपुट क्या होता है? जो हमें दिखाता है आउटपुट होता है। जैसे आप हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है, ये आउटपुट होता है। और जो उसके बीच में प्रोसेसिंग होता है, वो आपका प्रोसेसिंग कहलाता है, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। 47 नंबर क्वेश्चन है, एटीएम क्या होता है? एटीएम होता है बिना स्टाफ के नकदी लेन देन। और एटीएम का फुल फॉर्म अगर बात की जाए तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं किसके द्वारा? डेटा। डेटा क्या किया जाता है? प्रोसेसिंग किया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए दिखाता है, वो क्या होता है? प्रोसेसर होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, प्रथम गणना यंत्र है अबेकस। अबेकस क्या होता था? एक मैथमेटिकल होता था अबेकस, जिससे पहले के ज़माने में हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अबेकस कैसा होता था, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ मोबाइल पर, ठीक है। देखिए अबेकस कैसा होता था, हम कक्षा 1 और 2 3 में पढ़े हैं अबेकस कैसा होता है। क्योंकि एक अर्थमेटिक मतलब गणना की जाती थी, ऐसे ऐसे दिया रहता था,
जिससे हम लोग गिनती लगाते थे। इसमें मूंगा लगे रहते थे, छल्ले जिन्हें कहते हैं पड़े रहते थे, 1 2 3 4 5, मतलब उसकी हर बार एक संख्या बढ़ जाती थी। तो इससे क्या हम लगाते थे, गणना करते थे इससे, ठीक है। और एक ये तो ये 2 2 4 1 5 और 2 2 4 5 4 9 ऐसे किया करते थे, हम गणना किया करते थे। तो इसे क्या कहते थे, अबेकस कहते थे, ठीक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था? तो भाई इसका खेल के लिए बनाया गया था, उपयोग किया गया था इसको खेल के लिए, ठीक है। इसका उपयोग खेल के लिए किया गया था। 52 नंबर क्वेश्चन है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? भाई ब्लेज पास्कल ने किया था, ठीक है।